हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्नोलॉजी बाय अमीशा। मैं अमीशा आज आपको ये बताने आई हूँ कि बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फॉर्म आ चुका है एफ कैट का, जो कि 1 तारीख से 1 दिसंबर से एलिजिबल हो जाएंगे आप भरने के लिए, क्योंकि अभी लिंक एक्टिवेट 1 तारीख को होगा। उसके अकॉर्डिंग जो लोग एयरफोर्स में जाना चाहते हैं वो बिल्कुल भी मौका ना छोड़े, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं और जिनका सपना है कि नहीं एयरफोर्स में जाना ही जाना है, तो वो लोग ये फॉर्म जरूर भरें। जैसे कि एप्लीकेशन मैंने बताया कि अभी 1 तारीख को 1 दिसंबर को आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। तो और जो लास्ट डेट है वो 30 दिसंबर तक है, 30 दिसंबर तक है। तो ये ना सोचे कि भाई 1 महीने है तो मैं 30 को भर लूंगा या भर लूंगी, लेकिन जैसे ही 1 तारीख को सुबह 11 बजे से आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और जैसे ही आपको मौका मिलता है तो आप विद इन 5 डेज अपना भर के काम खत्म करिए और एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी करिए। इतना वेट नहीं करना है कि 30 तारीख है अभी बहुत टाइम है भरना, ऐसा नहीं करना है। फिर एफ कैट एंट्री जो फीस है वो 250 है, 250। यहाँ पे एनसीसी वालों के लिए एक एडवांटेज है, जिन्होंने एनसीसी किया है उनके लिए बहुत एडवांटेज होता है डिफेंस में। जीरो फीस है, जो एनसीसी कर रहे हैं उनके लिए जीरो फीस है। बाकी जो और अदर कैंडिडेट है उनके लिए ओनली 250 फीस है, ओनली 250, ठीक है। और एफ कैट फ्लाइंग बैच जैसे जो एज होता है, इसमें थोड़ा एज क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो आप लोग को अगर अपना एज डाउट है तो एक बार आप नोटिफिकेशन जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो फ्लाइंग बैच के लिए वो 20 to 24 ईयर्स के ही बीच में होने चाहिए, 20 to 24 ईयर्स के बीच में। और ग्राउंड ड्यूटी, ये तो फ्लाइंग वाले हो गए, ग्राउंड ड्यूटी जो है वो 20 to 26 ईयर्स, जो 20 to 26 ईयर्स ये ग्राउंड ड्यूटी के लिए इनकी एज है। तो जो लोग पायलट बनना चाहते हैं या जो बस एयरफोर्स में एंट्री चाहते हैं, भले ही ग्राउंड ड्यूटी पे हो जाए, तो वो लोग बिल्कुल मौका ना छोड़े, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब जैसे एलिजिबिलिटी है कोर्स वाइज, जैसे कि एफ कैट एंट्री के लिए आपको फ्लाइंग, अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाह रहे हो तो 10+2, आपने जो 10+2 है अपना इंटरमीडिएट फिजिक्स और मैथ्स के साथ, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि एयरफोर्स है या फिर सीडीएस एनडीए वगैरह ये फॉर्म ये सोच लेते हैं कि नहीं बस साइंस वालों के लिए ही होगा, जो मैथ्स से होंगे, नॉन मैथ्स वाले नहीं भर सकते। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके लिए भी इसमें कुछ पोस्ट हैं जिसमें आप एलिजिबल हो। जैसे कि फ्लाइंग में तो 10+2 फिजिक्स और मैथ्स वाले ही भर सकते हैं। और बैचलर डिग्री है, कहीं से भी आपने कुछ भी किया, बीकॉम किया हो, बीए किया है, आप बैचलर डिग्री आपको कुछ भी हो सकता है किसी भी स्ट्रीम से, बट 10+2 आपने फिजिक्स और मैथ्स से किया हो। फिजिक्स और मैथ्स आपका सब्जेक्ट होना ही चाहिए। और ग्राउंड ड्यूटी ये टेक्निकल वाले में, जो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ग्राउंड में है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में जिनको जाना है उनके पास 10+2 इंटरमीडिएट, आपने 10+2 से इंटरमीडिएट किया हो विद 60%, कितना 60% मार्क्स आपके मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसमें फ्लाइंग वाले में कोई ऐसा परसेंटेज नहीं मांगा गया है, बट ग्राउंड ड्यूटी में आपके 60% मार्क्स मिनिमम ही होने चाहिए, और उससे ज्यादा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें भी इंटरमीडिएट आपका फिजिक्स और मैथ्स के साथ, अगर आपने किया है आपका इंटरमीडिएट में फिजिक्स और मैथ्स ये सब्जेक्ट है, तो प्लीज आप जाके ये फॉर्म भर सकते हैं। और हाँ, ग्रेजुएशन में 4 ईयर ग्रेजुएशन, जैसे जो लोग बीटेक करते हैं वो इसमें भर सकते हैं, क्योंकि 4 ईयर ग्रेजुएशन में बीटेक ही आता है, और भी जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन डिग्री है वो भी। और इसमें एक और है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल से, ये इलेक्ट्रॉनिक्स से एक मैकेनिकल से है, तो उसमें भी 10+2 इंटरमीडिएट सेम 60% मार्क्स होने चाहिए आपके फिजिक्स और मैथ्स में, और उसमें भी 4 ईयर ग्रेजुएशन मांगा है, ठीक है, 4 ईयर ग्रेजुएशन। ओके, ये तो आपका टेक्निकल बैकग्राउंड का है। अब ये जो नॉन टेक्निकल है, जो नॉन टेक्निकल है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग एयरफोर्स का नाम सुन के सोच लेते हैं या डिफेंस का कि नो साइंस वाले के लिए, और तो जो जैसे आर्ट्स वाले हैं, जो कॉमर्स वाले, वो सोचते हैं कि हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक्स जो है उसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए विद 60%, किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 60% मार्क्स हैं आपके मिनिमम, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो हाइट है मेल की 157.5 सेंटीमीटर, ये आपकी हाइट होनी चाहिए, इससे कम हाइट वाले नहीं भर सकते हैं। और फीमेल की हाइट 152 सेंटीमीटर मांगी गई है।
तो ये बिल्कुल ना सोचे कि साइंस वाले के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज आप लोग के लिए भी हैं, तो ये बिल्कुल मिस ना करें। और अकाउंट्स, जैसे अकाउंट्स में बैचलर डिग्री चाहिए इन कॉमर्स, जिन्होंने बीकॉम किया है विद 60% ग्रेजुएशन, 60% ग्रेजुएशन के साथ जिन्होंने बीकॉम किया, ये देखिए बीकॉम वालों के लिए भी है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, तो वो भी फिल करें जाके। और हाइट सेम ही रहनी है, मेल की 157.7 एंड फीमेल की 152। हाइट में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप आर्ट्स वाले हो चाहे साइंस वाले हो, चाहिए नॉन टेक्निकल का। फिर एनसीसी स्पेशल के लिए भी है, फ्लाइंग एनसीसी एयरवेज सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर फ्लाइंग के लिए है। चलिए मैं अब आपको सिलेक्शन प्रोसीजर बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है। जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम है जो मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी देखे तो जो हमारा एफकेट का एग्जाम होता है वो मोस्टली फेब में ही होता है, तो फरवरी में ही होगा जहां तक है। तो रिटन एग्जाम होगा सबसे पहले। रिटन एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हो, फिर आप एसएसबी इंटरव्यू थोड़ा टफ होता है, तो उसके लिए बी प्रिपेयर। और फिर उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, देन आपकी मेरिट बनेगी, फिर मेरिट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। जो मेरिट में जिनका नाम आएगा उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए। फिर अब देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में क्या गया है। सब्जेक्ट जो है आपके जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, फिर रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड है। तो जनरल अवेयरनेस की 25 क्वेश्चंस आएंगे, लगभग 25 आ सकते हैं, तो 24 भी हो सकते हैं, 23 भी हो सकता है, ऐसा कुछ। ये प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग एग्जाम में बता रही हूँ। इंग्लिश जो है 30, लगभग 30 क्वेश्चन आ सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी 20 आ सकते हैं। रीजनिंग एंड मिलिट्री में भी लगभग 25 क्वेश्चन आ सकते हैं। टाइम वही है, आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, 2 आवर्स। टोटल क्वेश्चन तो 100 ही है। मैक्सिमम मार्क्स जो है 300 है, मैक्सिमम मार्क्स जो है 300 है। और निगेटिव मार्किंग जो है आपकी 1/3 है ऑन अ रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप लोग के लिए, अगर जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आपको ट्रिक्स जानने हैं, जैसे कि एप्टीट्यूड के लिए, रीजनिंग के लिए या जनरल अवेयरनेस के लिए आपको वीडियो चाहिए, तो आप प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, हम वीडियो भी लेके आएंगे। तो अगर कोई 150 से अबव अगर आप स्कोर कर रहे हैं, जैसे 160, 170, तो आपका सिलेक्शन तो पक्का है। लेकिन और भी अगर 180 तक अगर आप जा पा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड, ये सारे आपके सब्जेक्ट हैं। और अभी से ही लग जाइए एग्जाम का, वेट मत करिए कि एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आएगा तब मैं जाके पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, ठीक है। फिर जो आफ्टर सिलेक्शन जो स्टिपेंड दी जाएगी आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग, वो 56,100 पर मंथ। ये आपकी ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड में आपको इतना पे किया जाएगा, ठीक है। और बाकी जो सैलरी होगी वो आफ्टर ज्वाइनिंग जो भी होगी आपकी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछिए, और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं और वैकेंसी डिटेल्स वीडियो लाऊं आपके लिए और आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो वेट मत करिए, जल्दी से 1 तारीख को फॉर्म ओपन होगा, लिंक एक्टिवेट करिए और जल्दी से भर दीजिए फॉर्म। फिर एग्जाम में प्रिपरेशन में लग जाइए, एग्जाम के प्रिपरेशन में। थैंक यू।